आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना ई कॉमर्स मॉड्यूल। कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर एंड से ऑर्डर्स लगा सकते हैं, कैसे आपके पास सॉफ्टवेयर की साइड पे ऑर्डर्स लैंड होते हैं, कैसे आप ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, आपको ऑर्डर्स की ऑनलाइन ऑर्डर्स की बिलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके पास कस्टमर्स की डिटेल्स आती है। तो कंप्लीट ई कॉमर्स मॉड्यूल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने अभी सॉफ्टवेयर से लॉगिन किया हुआ है। तो मास्टर में हम यहाँ से आइटम्स ऐड करते हैं, मास्टर आइटम आइटम लिस्ट। तो हम यहाँ से अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ऑफलाइन सेल्स के लिए भी ऐड कर सकते हैं। जब एक बार आइटम आपके ऑफलाइन सेल्स के लिए ऐड हो गए, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे अपलोड करने हो तो आप यहाँ से ई कॉमर्स पे अपलोड कर सकते हैं। मैं एक आपको आइटम ऐड करके दिखाता हूँ। तो हम ऐड बटन से यहाँ ऐड आइटम से न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में आपको ऐड करना है, हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको जस्ट यहाँ पे आइटम नेम डालना है। बाकी फील्ड्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे ऐड आइटम में मोस्टली फील्ड्स ऑप्शनल होते हैं, जो जो मैंडेटरी फील्ड है आप वो डाल सकते हैं। तो अभी हम मैंडेटरी फील्ड सिर्फ डाल रहे हैं। यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं, न्यू यूनिट यहाँ से ऐड होते हैं। अगर आइटम का कोई साइज कलर वगैरह है तो हम यहाँ से साइज कलर ऐड करके साइज कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक वगैरह डाल सकते हैं, कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग अमाउंट है। यहाँ से टैक्स कैटेगरी। तो यहाँ से मैं एक कोई भी आइटम अभी ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ईयरबड्स नाम से एक आइटम ऐड किया। ये आइटम मेरा अब सॉफ्टवेयर में ऐड हो गया। ये ऑफलाइन सेल परचेज के लिए अभी अवेलेबल है, आप इसकी ऑफलाइन सेल परचेज कर सकते हैं। बट सपोज ये आइटम आपको, जैसे ये 5th नंबर पे है, अभी आपको ये आइटम ई कॉमर्स पे अपलोड करना है ताकि आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सके। तो आपको यहाँ नाम पे जो हाइपर लिंक लगा है इस पे क्लिक करना है, ईयरबड्स। तो ये ई कॉमर्स पेज ओपन होता है। यहाँ से आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसकी बाकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो पहला है जैसे थंबनेल इमेज, यहाँ से आप थंबनेल इमेज ऐड करते हैं। थंबनेल इमेज होती है जो एकदम फ्रंट पे इमेज आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप थंबनेल इमेज ऐड कर सकते हैं। थंबनेल इमेज एक ही ऐड होती है, बाकी अदर इमेजेस आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इनकी इमेजेस ऐड करता हूँ। तो मैंने ये थंबनेल इमेज ले ली, ये थंबनेल इमेज हमारी ऐड हो गई। अदर इमेजेस से हम उसी आइटम की मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंट्रोल दबा के 1 2 3 4 5 जितनी भी हमको इमेजेस ऐड करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर सपोज किसी आइटम का यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बना के आपने डाला हुआ है, तो आप शॉर्ट वीडियो का लिंक भी यहाँ पे यूट्यूब लिंक डाल सकते हैं। उस पर्टिकुलर आइटम पे आपको कोई ऑफर रन करना है तो आप यहाँ पे ऑफर भी लिख सकते हैं, जैसे 10% ऑफ ऑन ऑल HDFC क्रेडिट कार्ड। कोई भी ऑफर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस, कौन से क्लासिफिकेशंस में आपको ऐड करना है प्रोडक्ट, टॉप सेलिंग में, न्यू प्रोडक्ट में, ऑफर प्रोडक्ट, टॉप ब्रांड्स। और ये भी डायनेमिक होते हैं जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस आप देख रहे हैं, सुपर एडमिन से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे न्यू प्रोडक्ट को आपको न्यू अराइवल्स बनाना है तो आप यहाँ वहां से सुपर एडमिन लॉगिन से इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सुपर एडमिन यहाँ पे खोला हुआ है, यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ, एडमिन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस। तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपनी चारों हेडिंग्स। जैसे न्यू प्रोडक्ट है, आपको इसको न्यू अराइवल लिखना है तो आप यहाँ से न्यू अराइवल करके अपडेट कर देंगे, तो आप न्यू अराइवल्स में ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टेक डिस्क्रिप्शन, प्रो डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल्स डाल सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे आपको हेडिंग भी चेंज करनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आपको आइटम डिटेल्स लिखनी है तो आप यहाँ पे आइटम डिटेल्स भी इसको लिख सकते हैं। अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट या आइटम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं। इट्स अ बोट, आई एम जस्ट पुटिंग फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो हम यहाँ से ये डिटेल्स डाल के अपडेट कर देंगे। यहाँ से एक्टिव आपको मैंडेटरी करना रहता है किसी भी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स पे अपलोड करने के लिए। यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज डाल सकते हैं, कब तक हम रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, रिटर्न पॉलिसीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स भी हम यहाँ से सारी चीजें डाल सकते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं। तो जैसे ही हम ये आइटम, ये बटन से सबमिट करते हैं अपने आइटम की डिटेल्स सारी, तो ये प्रोडक्ट हमारा ई कॉमर्स पे आ जाता है। तो मैं अभी, ये हम मेरी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स पे लगी हुई है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी भी आ गई है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाते हैं तो ये आइटम आ गई। ये हमारी थंबनेल इमेज है जो फ्रंट में आती है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा आइटम पेज ओपन होता है। यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर्स डाल सकते हैं। कस्टमर यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर डालेगा, आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर सेक्शन में सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो अब इसके और भी फीचर्स होते हैं,
जैसे मैंने ईयरबड्स को एक बेसिक डिटेल्स डाल के यहाँ से सबमिट किया प्रोडक्ट को, हम यहाँ पे एमआरपी वगैरह भी इसकी अलग से सेट कर सकते हैं। सपोज आपका ऑफलाइन प्राइस 100 रहता है, बट आप ऑफलाइन उसको 150 में सेल करते हो, या उस पर 20 रुपए का डिस्काउंट देते हो, तो आपने यहाँ पे 150 सेट कर दिया और यहाँ पे 130 सेट कर दिया। तो जब हम इसको सबमिट करते हैं तो कुछ प्राइसिंग आपको इस तरह से दिखेगी। मैं इस आइटम को रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे अभी तक 100 रुपीज थे, तो जैसे ही मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरह से आपको दिखा देगा 150 रुपीज क्रॉस 130 रियल प्राइस, तो 13% इस पे डिस्काउंट चल रहा है। तो अदर डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने हैं इस आइटम के, तो यहाँ से मास्टर से सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। मैं आपको एट्रीब्यूट्स दिखाता हूँ कैसे ऐड होते हैं और कैसे ये वेबसाइट पे विजिबल होते हैं। तो मैं एक एट्रीब्यूट्स बना देता हूँ, ब्रांड नेम, कुछ भी आप इसको बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाया, 50 कैरेक्टर्स तक इसका साइज ले लेते हैं हम। ब्रांड नेम हो गया, जैसे फिर हमने वारंटी का बना दिया। हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की जगह अब की बार डेट का फिर ले लेते हैं कि डेट वहां पे सिलेक्ट हो जाए। तो आप ऐसे मल्टीपल अपने एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एक सिंगल ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सपायरी डेट, या कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं अभी, आप मल्टीपल कितने भी बना सकते हैं यहाँ पे, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एक सिंगल ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो आपको हर एट्रीब्यूट वहां पे सिलेक्ट नहीं करना होता। फिर जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स विजिबल हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से अभी बना देता हूँ, सॉरी। यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स ग्रुप बनाने के लिए हमको एट्रीब्यूट्स ग्रुप में आना होता है। यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देते हैं ग्रुप। तो फ्रूट्स मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं एक और बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक एट्रीब्यूट ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप में हम मल्टीपल अपने ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो मैंने ब्रांड नेम, वारंटी और एक्सपायरी डेट तीनों को ऐड कर दिया सपोज इसमें। अब मैं जो प्रोडक्ट हमने अभी अपलोड किया था ई कॉमर्स पे, ईयरबड्स, उस पे ये एट्रीब्यूट्स इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होते हैं। तो हमको यहाँ ईयरबड्स पे क्लिक करना है। यहाँ से एट्रीब्यूट्स ग्रुप से हम एट्रीब्यूट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो आ गए। तो ब्रांड नेम में हमने जैसे बोट दे दिया है, वारंटी के लिए हमने दे दी है सपोज 31 दिसंबर तक, एक्सपायरी डेट है हमारी सपोज 2025 हम ले लेते हैं, जून, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज से, आपको डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो वेबसाइट पे, ई कॉमर्स साइट पे कस्टमर एंड पे कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ इस पेज को, तो कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में इस तरह से दिखते हैं। एक्सपायरी डेट क्या है, वारंटी क्या है, ब्रांड नेम क्या है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर इमेजेस के साथ, वीडियोज के साथ, प्रॉपर डिटेल्स डाल के सारी चीजें आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। अब ऐसे तो आपने आइटम्स अपलोड कर लिया ई कॉमर्स पे, अब सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज वहां पे। अब मैं कस्टमर एंड से दिखाता हूँ कि कस्टमर जब ऑर्डर डालेंगे तो उनका क्या प्रोसेस रहता है। पहले उनको साइन अप करना रहता है, साइन अप का भी एक आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने नाम डाला कोई भी, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, उनको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड के थ्रू हम अपने अकाउंट में कभी भी लॉगिन करना चाहें मोबाइल ऐप से या ई कॉमर्स वेबसाइट से तो कर सकते हैं। ये मेरा मोहित कुमार नाम से अकाउंट इसमें साइन अप हो गया है और लॉगिन भी हो गया है। अब सपोज मेरे को ऑर्डर डालना है, तो मैं उस ऑर्डर का, उसी आइटम का एक ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ ऑर्डर डिटेल्स पे जाते हैं, यहाँ से हम ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली बाई नाउ भी कर सकते हैं। तो मैं भी बाई नाउ यूज कर रहा हूँ। आपको अगर मल्टीपल आइटम्स वगैरह, मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर करने हैं तो आप ऐड टू कार्ट करके भी कर सकते हैं इसमें। अब हमको यहाँ से एड्रेस वगैरह डालना है, प्रॉपर डिटेल एक डाल देता हूँ।
मैं अभी डम्मी एड्रेस पे इसको ऑर्डर कर देता हूँ। हमारा एड्रेस ऐड हो गया। हमको एड्रेस सेलेक्ट करके ऑर्डर यहाँ से प्रोसेस करना है। तो जैसे ही हम यहाँ से ऑर्डर डालते हैं, ये ऑर्डर हमारा वेबसाइट पे, सॉरी सॉफ्टवेयर साइट पे लैंड हो जाता है। तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब हम यहाँ जाके इस पे चेक करते हैं, किसी सपोज हम किसी भी मेन्यू पे काम कर रहे हैं, तो हमारे साइट पे पॉपअप आ जाता है बीच में। या आपको एक मैं मेन्यू यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे पॉपअप भी यहाँ से आ जाता है। आप व्यू ऑर्डर्स से यहाँ से ऑनलाइन आप ऑर्डर्स अपने मैनेज कर सकते हैं। ये सेल्स में जाके एक ऑप्शन है ऑनलाइन ऑर्डर स्टेटस, आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर अपने मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर हमारे पास आया अभी, तो अभी पेंडिंग स्टेट में है। जब भी ऑर्डर आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जैसे जैसे फिर प्रोसेस होता है, पैक्ड, रेडी टू शिप, शिप, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड, कैंसिल्ड, रिफंडेड, ये स्टेटस जैसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ कस्टमर एंड पे कस्टमर अपने ऑर्डर्स वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं उनको कौन सी स्टेज पे, जैसे अभी ऑर्डर्ड हुआ है, फिर जैसे ही पैक्ड होता है तो यहाँ पे पैक्ड आ जाता है। आप वहां से ट्रैकिंग यूआरएल लगा सकते हैं, तो ट्रैक भी कर सकते हैं कस्टमर अपने एंड से उसको। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज ऑनलाइन ऑर्डर्स की आपको बिलिंग करनी है, तो आप यहाँ सेल्स पेज से ऑनलाइन ऑर्डर्स की बिलिंग भी कर सकते हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर का नेम सेलेक्ट नहीं करना है, उसने क्या क्या ऑर्डर किया वो आइटम सेलेक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली ऑर्डर्स अपने सेलेक्ट करना है, ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे कस्टमर नेम के साथ ऑर्डर नंबर आ जाता है। आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आइटम की सारी डिटेल्स आ जाती है, जैसे हमने कितने आइटम में कितने प्राइस का क्या क्या ऑर्डर हुआ है, तो हम यहाँ से उसकी बिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने सेल्स से दिखाया, आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। सारे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपके पास होते हैं। यहाँ पे फिल्टर होते हैं, तो आप एक्सेप्टेड, पेंडिंग ऑर्डर्स देख सकते हैं। अभी जैसे पेंडिंग में या पैक्ट वगैरह में कोई भी नहीं है, तो आपको कोई भी ऑर्डर विजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी कस्टमर से लेते हैं। तो हमने कुछ गेटवेज ऐड किए हुए हैं, जो भी मोस्ट यूज्ड गेटवे हैं वेबसाइट पे, और इंडिया में और इंडिया के बाहर भी वो गेटवे की एपीआई ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो हम यहाँ पेमेंट सेटअप से अपना रेजर पे गेटवे या पे यू मनी का गेटवे है वो ऐड कर सकते हैं, गूगल पे। तो यहाँ से हम जैसे रेजर पे का गेटवे है, तो हम यहाँ से रेजर पे की डिटेल डाल के सेव कर देते हैं। तो हमारा रेजर पे का गेटवे इंटीग्रेट हो जाता है वेबसाइट के साथ। तो कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर्स भी वहां से डाल सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के साथ। तो पेमेंट की डिटेल्स भी आपको रिसीव हो जाती है, और सारी पेमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ सेल्स में जब जाते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में ऑर्डर वाइज, ऑर्डर आईडी वाइज आपको दिख जाती है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, ऑर्डर आईडी क्या है, अमाउंट कितनी है, कस्टमर नेम, डेट, ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई है या सक्सेस है या कैप्चर्ड है, वो आपके गेटवे के थ्रू यहाँ पे सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं अपने कस्टमर एंड से। कस्टमर के पास फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो माई ऑर्डर से अपने ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। उनको सपोज कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो यहाँ सपोर्ट ऑप्शन से अपनी टिकट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, टिकट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि इसका मेरा टिकट पे अभी क्या काम हुआ है, कोई इश्यू आता है, जैसे आपको रिफंड का कोई इश्यू है या कुछ भी, तो वो चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा ई कॉमर्स, कैसे हम प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, कैसे ऑर्डर्स डालते हैं, कैसे कस्टमर्स के ऑर्डर्स को हम प्रोसेस करते हैं। ये हमारी कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट का व्यू है। तो आप यहाँ से अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ से दिखाया अपने ऑर्डर्स वगैरह आप कैसे डाल सकते हैं। तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोजेक्ट हम आपको बना के देते हैं, उसको कुछ तरह का इस तरह का व्यू होता है। अब मैंने आपको आइटम्स वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह की पूरी प्रोसेसिंग दिखा दी है। अब सपोज आपको ये बैनर्स वगैरह अपलोड करने हैं, इस वेबसाइट में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स डायनामिक हैं। तो आपको जैसे बैनर्स वगैरह अपडेट करने हैं, ये गैलरी में इमेजेस हैं ये अपडेट करनी है, लोगो आप अपना लगा सकते हैं, फैब आइकन आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज आपको मिले हैं, तो आप यहाँ पे उनको अपलोड कर सकते हैं, ये सेक्शन है। फिर ये सर्विस इमेजेस होती हैं, फास्ट डिलीवरी, इजी रिटर्न्स, जो भी आपकी स्पेसिफिक कस्टमर एक्टिव फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इमेजेस के साथ। फिर आपका अबाउट अस का सेक्शन है, सर्विसेज का है, प्राइवेसी पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसीज, ये कैसे अपडेट करते हैं। जैसे गूगल प्ले से आपकी हम ऐप भी अपलोड करके देते हैं, तो आप यहाँ पे गूगल प्ले का लिंक लगा सकते हैं, या ऐप स्टोर का भी आप लिंक लगा सकते हैं, ताकि कस्टमर वहां से अपनी ऐप डाउनलोड कर सके आपकी वेबसाइट से। फिर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं वो, उसके लिए हमको अपना सुपर एडमिन में लॉगिन करना होता है। सुपर एडमिन में हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही रहता है लेफ्ट साइड में, वेबसाइट, वेबसाइट कंटेंट। हम यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक एक डिटेल्स डाल के दिखाता हूँ। तो हम वेबसाइट पे गए, वेबसाइट कंटेंट, आप यहाँ से अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल वगैरह डाल सकते हैं। क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हैं, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप डाल सकते हैं, डिस्काउंट कूपन आप ऐड कर सकते हैं, पेमेंट सेटअप आप ऐड कर सकते हैं, रीजंस फॉर रिटर्न एंड कैंसिल, सपोज कोई कस्टमर अपने ऑर्डर्स को रिटर्न कर रहा है या कैंसिल कर रहा है तो वो चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हैं, वेबसाइट हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, एड स्टेटस का आप ऐड कर सकते हैं कि कितने आपके पास यूजर्स हैं, कितने ऑर्डर्स आप डेली प्रोसेस करते हो, ये चीजें इस सेक्शन में अपीयर होती हैं यहाँ पे। जैसे 1000 हैप्पी कस्टमर्स, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 50 डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, 5000 एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आप सुपर एडमिन से अपनी इस ऑप्शन से मैनेज कर सकते हैं। फिर वेबसाइट पे इमेज अपलोड आप कर सकते हैं, सर्विस इमेजेस, होम पेज बैनर जो मैंने दिखाया, गैलरी में इमेजेस डाल सकते हैं, लोगो वगैरह, फैब आइकन, सारी चीज़ आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स यूजर, जो भी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट से साइन अप करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैंने अभी मोहित कुमार नाम से किया, उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये था हमारा ई कॉमर्स। आप कंप्लीट अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर्स डालते हैं, कैसे कस्टमर अपने एंड पे ऑर्डर्स के स्टेटस वगैरह यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर माई अकाउंट से आप अपने एड्रेस वगैरह, वैलेट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, अपनी टिकट्स वगैरह। ये मैं कस्टमर अकाउंट से माई अकाउंट में गया हूँ, तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, आपकी विश लिस्ट चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह आपको अपडेट करने हो, सपोर्ट के लिए कोई टिकट रेज की थी तो वो टिकट्स आप यहाँ से रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट ई कॉमर्स मैनेज करने का प्रोसेस। तो आप ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।